हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आयुष और मैं आज आपको बहुत चीज़ सिखाने वाला हूँ जिसमें आएगा टाइम एंड प्राइस थ्योरी, डेली बायस, डीलिंग रेंज और फिर लास्ट में बता दूंगा एक्चुअल बायस क्या होता है। और आपको इंट्राडे ट्रेड करने में हेल्प होगी और स्विंग ट्रेड करने में भी हेल्प होगी और भी बहुत कुछ कर सकते हो, स्कैल्पिंग भी कर सकते हो इससे। और मैं तुम्हें बताऊँ ये डेली बायस सीखना क्यों इम्पोर्टेंट है इतना, क्योंकि देखो कोई बंदा होगा लाइव में या फिर कोई बंदा आपको बोलता होगा, टिप्स वगैरह देता होगा कि यहाँ से बाइंग करो, सेल करो, तो आप बाय सेल करते होगे और फिर ऐसा लग जाता होगा। फिर एसल क्यों लगा ये आपको पता नहीं होगा, क्योंकि आपको आपके मेंटोर ने बताया नहीं होगा कि एसल यहाँ पे क्यों लगा। वो आपको बस स्ट्रेटजी सिखा देंगे कि यहाँ से बाय कर लो, इस ऐसे बनेगा एम पैटर्न, तो यहाँ से सेल करना है, बाय करना है, डब्ल्यू पैटर्न बन गया, सेल कर दो, बाय कर दो। भाई वैसा मत करो यार, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट तो अभी तुम अभी स्टार्टिंग में कर नहीं पाओगे, जिससे तुम एंड द एंड लॉस करके ही बैठोगे। तो फिर मैं इसमें सिखाऊंगा टाइम एंड प्राइस थ्योरी, डेली बायस, डीलिंग रेंज और एक्चुअल बायस। तो चलो टाइम एंड प्राइस थ्योरी को समझते हैं। देखो, प्राइस एंड टाइम थ्योरी ऐसा है कि अगर इसे समझ जाते हो तो तुम बहुत ही जल्द प्रॉफिटेबल बन जाओगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी टाइम फ्रेम समझने के लिए तुम्हें ओ एच एल सी आना चाहिए। ओ एच एल सी मतलब ओपन, हाई, लो, क्लोज, ये सब मैं तुम्हें बताता हूँ। पहले उससे पहले ये देखो, एक कोई कैंडल होता है, उसे फॉर्म होने के लिए पहले उसे लिक्विडिटी हंट करना होगा। बड़े टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ अभी। छोटे टाइम फ्रेम का जो लिक्विडिटी होगा वो हंट करेगा, उसके बाद वो बड़े टाइम फ्रेम का एक कैंडल फॉर्म होगा। तो उसे हंट करने के लिए पहले बंदों को ट्रैप करेगा, और उस ट्रैप से बचने के लिए प्राइस एंड टाइम थ्योरी, टाइम एंड प्राइस थ्योरी बना है। तो देखो, टाइम एंड प्राइस थ्योरी क्या होता है। ये पहले कोई कैंडल फॉर्म होगा, जैसे मान लो बाइंग ट्रेंड चल रहा है, तो बाइंग ट्रेंड में अभी तुम्हें इस जोन पे, अगर इस जोन पे हो तुम, तो इस जोन पे तुम्हें बाइंग के लिए सोचना है। और यहाँ पे ऐसे ऐसे कूद नहीं सकते बाइंग में। तो फिर तुम्हें यहाँ पे एक कैंडल का वेट करना होगा, जिस कैंडल को हम सी आर टी बोलते हैं। और सी आर टी मतलब पहले लिक्विडिटी अर्न करता है और जाके उसे, बहुत सारे बंदे हैमर कैंडल ही बोलते हैं, पर एस एम सी की लैंग्वेज में उसे सी आर टी बोला जाता है। तो सी आर टी बोलो, तुम एस एम सी सीख रहे हो। तो देखो, ओ एच एल सी ऐसा है कि यहाँ से कोई कैंडल बन रहा है तो पहले वो लो लगाएगा, फिर हाई लगाएगा और फिर यहाँ पे क्लोजिंग देगा। पहले जहाँ से ओपन होता है, देखो कहीं से यहाँ से ओपन हुआ, तो फिर इसने लो लगाया, लो लगाने के बाद फिर इसने हाई लगाया, हाई लगाने के बाद फिर यहाँ पे आके इसने क्लोजिंग दे दी। तो हमें यही पता करना है कि ये लो लगा रहा है, हाई लगाया, और क्लोजिंग कहाँ पे देगा, जिससे हम अपना छोटे टाइम फ्रेम पे एग्जीक्यूट कर लेंगे ट्रेड, और उस दिन को क्लोज भी कर देंगे, और वन डे की कैंडल देख रहे हैं तो हम। तो चलो चार्ट पे समझते हैं और इसे मास्टर कर लेना, क्योंकि इसे वीडियो अगर समझ नहीं आता तो दोबारा देख लो, क्योंकि अगर ये छोड़ देते हो तुम, इस कॉन्सेप्ट को तुम इजी में लेते हो, हल्के में लेते हो, तो बेकार है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है। और तुमने देखा होगा बहुत सारे ट्रेडर जो होते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस से भी अच्छे ट्रेड कर लेते हैं और प्रॉफिटेबल है वो अभी भी, क्योंकि वो बड़े टाइम फ्रेम मेजर करते हैं। तो तुम बड़े अपने एक ट्रेडिंग में चेंजेस लाओ, बड़े टाइम फ्रेम को मेजर देखना। और बड़े टाइम फ्रेम जब तक नहीं देखोगे तब तक भाई तुम लॉस ही करते रहोगे। तो बड़े टाइम फ्रेम को जरूर देखो, और मेरा मानना यही है कि बड़े टाइम फ्रेम ही मार्केट को चलाता है। छोटे टाइम फ्रेम बस ट्रैप करता है बंदों को। जो रिटेल होते हैं वो क्या करेंगे, कैंडल नहीं बन रहा जल्दी जल्दी, तो 1 मिनट में स्विच हो जाएंगे और 1 मिनट में अपना पैसा बर्बाद कर देंगे वहां पे जाके। तो तुम ये सब मत करो, बस तुम प्राइस, टाइम एंड प्राइस थ्योरी को समझो, और वीकली, डेली, पहले मंथली को मेजर कर दो कहाँ जाने वाला हो। जैसे मैं तुम्हें एक्चुअल बायस जब सिखाऊंगा तो उस समय तुम्हें मैं डीप में बता दूंगा कि कैसे, स्टार्टिंग से कैसे करें, और मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करें। स्ट्रक्चर मैपिंग के ऊपर मैं अगर ज़्यादा बोलते हो तो वीडियो बना दूंगा, नहीं तो फिर रहने दो, सीख चुके हो गए अभी तक तो। चलो मैं चार्ट पे दिखाता हूँ तुम्हें ये टाइम एंड प्राइस थ्योरी का एक एग्जाम्पल। तो ये सब डेली कैंडल पे मैं दिखाता हूँ तुम्हें। देखो जो रिसेंट में हो रहा है उसी पे मैं बताऊंगा, पीछे नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये कोई स्ट्रैटेजी वगैरह नहीं है जो मैं पीछे जाके दिखा दूँ कि देखो यहाँ पे सही हुआ, यहाँ पे सही हुआ। मैं ये सब फालतू बातें नहीं करूँगा, मैं सीधा तुम्हें यहाँ पे दिखाऊंगा अभी जो हाल ही के दिनों में हुआ है। देखो जैसे ये कैंडल है, ये कैंडल यहाँ पे स्टार्टिंग हुई,
यहाँ से यहाँ पे ये ओपन हुआ, फिर इसने लो लगाया, लो लगाने के बाद फिर इसने हाई मारा, तो वो लोअर आई, और फिर इसने जाके यहाँ पे क्लोजिंग दे दी। तो इसे हम पकड़ सकते थे छोटे टाइम फ्रेम पे, छोटे टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक जो भी होता, वहाँ से पकड़ सकते थे। अगर डीलिंग रेंज तुम्हें पता है, मतलब पता होता, तो यहाँ से बिल्कुल देखो ये करते, और यहाँ सेलिंग जोन है, ये पूरा तुम्हें सेलिंग जोन होगा। इस सेलिंग जोन से तुम्हें मतलब माइंड में एक चीज़ डाल देनी है कि मुझे यहाँ से सेल करना है, और कोई भी पीओआई मिले, जैसे बड़े टाइम फ्रेम का 4 आवर 1 आवर का कोई पीओआई मिल गया, तो वहाँ से सेलिंग के लिए तुम ट्रेड लगा दो। ये नहीं कि तुम 5 मिनट का टाइम फ्रेम, हर टाइम फ्रेम पे सेल का ट्रेड ढूंढ रहे हो, तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम वर्क नहीं करता यार अच्छे से। बड़े टाइम फ्रेम मेजर करा करो। देखो यहाँ पे एक कैंडल देख लो, ये जो कैंडल है, ये कैंडल रिवर्सल है। अगर इसके ऊपर एक क्लोजिंग आती है तो बढ़िया, क्लोजिंग नहीं आई, यहाँ पे भी वीक वाली कैंडल बन गई, तो फिर इसलिए ये रिवर्स कर रही है। यहाँ पे जो ये कैंडल है वो डेली टाइम फ्रेम का है। देखो तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक कैंडल बना है, पहले इसने यहाँ से ओ एच एल सी, देखो ओ एच एल सी यहाँ पे ऊपर लिखा होता है, यहाँ पे लिखा आ रहा है ओ एच एल सी। देखो किसी भी कैंडल पे करूँगा तो ओ एच एल सी लिख जाएगा वहाँ पे, पर वो देख के तो ट्रेड नहीं होगा ना। ये देखो कैंडल, देखो एक यहाँ पे ये कैंडल स्टार्ट हुआ, तो इसने क्या करा, इसने पहले लो लगाया, लो लगाने के बाद फिर इसने हाई किया, फिर नीचे आया और यहाँ पे क्लोजिंग दिया। कोई भी कैंडल देख लो, देखो जैसे इसने यहाँ से स्टार्ट, मतलब यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन यहाँ पे हुआ, ओपन होने के बाद यहाँ पे लो लगाया, लो लगाने के बाद यहाँ पे और लो लगा के यहाँ पे क्लोजिंग कर दी। थोड़ा जूम करके बताता हूँ जो, देखो ये कैंडल हो गए, देखो यहाँ पे ओपन होता है, ओपन होने के बाद यहाँ पे लो लगाता है, पहले लो लगा नहीं, देखो यहाँ पे हाई लगाता है क्योंकि ये सेलिंग कैंडल है। तो पहले इसने हाई लगाया, हाई लगाने के बाद फिर इसने लो लगाया, और लो लगाने के बाद फिर थोड़ा ऊपर आके यहाँ पे क्लोजिंग दे देता है। और यहाँ से गिरा क्यों, क्योंकि वहाँ पे यहाँ पे लिक्विडिटी बहुत सारी पेंडिंग थी, इन सबकी इसने लिक्विडिटी ली। और ये एफ है, डेली कैंडल का एफ है, तो यहाँ से एफ से यहाँ गिराई है। तो हम यहाँ पर अगर देखते तो यहाँ पे देखो, यहाँ से एक ट्रेड बन सकता था, अगर तुम, अगर ये तुम्हें पता होता पहले से तो तुम कर सकते थे। यहाँ पे बहुत सारी कैंडल है, देखो यहाँ पे, यहाँ पे ओपन होता है, हाई लगाता है, फिर यहाँ पे लो लगाने के बाद फिर थोड़ा ऊपर आके क्लोजिंग देता है। यहाँ पे ओपन होता है, हाई लगाता है, फिर लो लगा के ओपन करने के बाद क्लोजिंग। अब देखो ग्रीन कैंडल जो ग्रीन बनती है वो कैसा बनता है, पहले यहाँ पे ओपन होता है, ओपन के बाद लो लगाता है, यहाँ पे देख सकते हो ओ एच एल सी में लो लगाने के बाद फिर ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आके यहाँ पे क्लोजिंग दे देता है। फिर इसे देखो यहाँ पे ओपन होता है, लो लगाता है, फिर ऊपर जाके क्लोजिंग दे देता है। तो ओ एच एल सी जो होता है वो कुछ ऐसे ही बनता है। और ये वीकली, मंथली, हर कैंडल पे, हर कैंडल पे होता है। देखो अब बड़े बड़े जो मतलब होंगे, जो बड़े टाइम फ्रेम पे जो इन्वेस्टिंग करते हैं 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, वो क्या करेंगे, पहले स्विंग ढूंढेंगे, स्विंग जैसे ऐसे स्विंग बन रहा होगा, मंथली कैंडल की बता रहा हूँ अभी, ऐसे मार्केट चल रहा होगा अप ट्रेंड में, तो क्या करेंगे, यहाँ पे सेल के लिए ट्रेड ढूंढेंगे, मतलब सेलिंग के लिए नहीं, यहाँ पे अब तुम बाइंग के लिए ढूंढ लोगे क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, तो यहाँ पे वो सेलिंग के लिए ढूंढते हैं। और फिर देखो वो पहले स्विंग नीचे आएगा, फिर नीचे आने के बाद यहाँ से बाइंग के लिए ढूंढेंगे, ना कि यहाँ पे ब्रेकआउट देख के वो बाइंग के लिए ढूंढेंगे। और हर वो देखो कोई रेड, उनके लिए ब्लैक, मतलब ब्लैक बोल रहा हूँ मैं, उनके लिए जो रेड कैंडल बनता है वो सेलिंग का पोर्शन ढूंढते हैं, और तुम वहाँ पे बाइंग का ढूंढने लगते हो। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, रीटेस्ट करने जा रहा है, तो मैं बाई करूँगा यहाँ से, नहीं होगा भाई। वहाँ डेली कैंडल में तुम्हें यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक एफ मिल सकता है, बट मंथली के अकॉर्डिंग भी चलोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि एफ अगर नीचे है तो नीचे आ रहा है। क्योंकि मैं एग्जांपल तुम्हें दिखा सकता हूँ, यहाँ पे देखो गोल्ड जो अभी जिस कंडीशन में है वो तुम्हें दिख सकता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी पीओआई था एक डेली कैंडल का, मार्केट यहाँ से क्यों नहीं ऊपर चढ़ा, यहाँ से ही चढ़ सकता मार्केट, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है ये, तो फिर यहाँ से क्यों नहीं है, तो मैं सब पूछ सकते हो मेरे से। क्योंकि यहाँ पे देखो मंथली कैंडल पे अब जाते हैं हम, मंथली कैंडल के बाद जाने के बाद देखो यहाँ पे एक एफ है बहुत बड़ा, प्लस ऑर्डर ब्लॉक भी है, तो एक अच्छा पीओआई होता है ये। तो मार्केट को इस रेंज से अब बाइंग के लिए जाना चाहिए, और फ्यूचर में कभी भी
यहाँ से मतलब नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर यहाँ से नीचे जाता है तो फिर गोल्ड का प्राइस गिर सकता है बहुत ज़्यादा। तो देखो कुछ OHLC जो होता है वो ऐसे ही होता है, मतलब ऐसे ही वर्क करता है। अब देखो तुम 4 आवर पे देखोगे, 4 आवर पे भी OHLC ऐसे ही बनता है। पहले मार्केट ओपन हुआ, यहाँ से ओपन होता है, यहाँ से ओपन नहीं होगा ये क्योंकि बाइंग के लिए, यहाँ से ओपन होता है, यहाँ लो लगाता है, लो लगाने के बाद हाई लगा के फिर नीचे आके क्लोजिंग दे देता है। और फिर ये देखो, ये जो ब्लैक वाली है मतलब रेड कैंडल, तुम्हारे में रेड दिएगा, ओपन होता है, हाई लगाता है, हाई लगाने के बाद लो लगा के क्लोजिंग दे देता है। अब तुम कभी कभी ऐसा कैंडल देखोगे जो जिसमें वो ना लो लगाता है ना हाई लगाता है, सीधा ही जहां से ओपन होता है वहीं से गिरना या फिर चढ़ना चालू करता है, जैसे ये कैंडल हो गए। और भी मैं बहुत सारे एग्जांपल दिखा सकता हूँ, अभी तो नहीं है, जब दिखता है तो मैं बताता हूँ। देखो जैसे ये कैंडल क्यों बना, क्योंकि ये फोर्थ कैंडल फॉर्मेशन है। फोर्थ कैंडल फॉर्मेशन, 1 2 3 4, इसको लेंगे के बाद इसको लेंगे, हाँ 1 2 3 4, ये फोर्थ कैंडल फॉर्मेशन है। और ये मैं आने वाले लेक्चर में बात करूंगा ये क्यों होता है। और यहाँ से बहुत ही अच्छा ट्रेड मिलता है, यकीन मानो। ये जो बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं ना, यहाँ से इन्वेस्ट करो, मतलब वो करते हैं, शॉर्ट के लिए जाएंगे, बाइंग के लिए जाएंगे इस रेंज से, ना कि वो इस रेंज में ढूंढेंगे। इस तुम सब क्या करते हो, इस रेंज में लगते हो बाइंग सेल करने, और वही होता है फिर लॉस ही होता है एट द एंड। हाँ, तो तुम्हें डेली वाइज समझने के लिए पहले ये समझना होगा कि मार्केट में ट्रेंड कौन सा चल रहा है। तो चलो पहले दिखाता हूँ तुम्हें। देखो और मान लो तुम्हें ये हायर हाई बन हायर लो, लोअर हाई हायर हाई बनता हुआ दिखे तुम्हें ऐसे, देखो तो अब ट्रेड तुम कहाँ ढूंढेंगे। देखो यहाँ पे स्विंग है, ये इसको क्या बोलेंगे, स्विंग। ये हायर हाई जोन हो गया, ये लोअर हाई हो गया, लोअर लो हो गया, ये हायर हाई हो गया। तो अब इसमें हम ट्रेड, जो एसएमसी ट्रेडर हो, आईसीडी ट्रेडर होते हैं, वो इस यहाँ कहीं पीओआई से ट्रेड लेंगे। और जो ब्रेकआउट ट्रेडर होते हैं वो यहाँ से ट्रेड लेंगे और उनका एसएल बड़ा होता है। तो हम वैसे नहीं करेंगे, हम छोटे एसएल के साथ और बड़े ट्रेड कैप्चर करेंगे, बड़े मूव कैप्चर करेंगे। तो देखो तुम्हें ये समझ गया ट्रेंड कौन सा चल रहा है पहले मार्केट में। तो मार्केट में ट्रेंड देखो ये सब चल रहा हो, देखो ये सब। अब डेली वाइज क्या कहता है कि तुम्हें एक कैंडल लेनी है, पहले अप ट्रेंड समझ चल रहा है ये ध्यान में रखो। और उसके बाद लास्ट कैंडल क्या बनी है, यहाँ पे कोई पीओआई होगा, यहाँ पे क्या बना है, एक ऐसा कैंडल बना है जो पहले प्रीवियस कैंडल के लिक्विडिटी को हंट कर रहा है। अब लिक्विडिटी हंटिंग तुम्हें समझ नहीं आती कैसा होता है, तो मैं तुम्हें आने वाले लेक्चर में बता दूंगा। पहले देख लो लिक्विडिटी लिया इसने, और अब तुम्हारा टारगेट ये होना चाहिए पहले। ये कब तक होना चाहिए, अगर ट्रेंड तुम्हारा अपसाइड हो तो। अगर अप का नहीं है ट्रेंड तो फिर इस लिक्विडिटी को छोड़ के इस लिक्विडिटी तक तुम्हारा टारगेट होना चाहिए डेली का। कि डेली कैंडल की बात कर रहा हूँ, डेली में 5 मिनट में बहुत सारे कैंडल बन जाएंगे। तो इसलिए मैं इसमें छोटे ट्रेड मतलब छोटे मूव कैप्चर करोगे फिर भी तुम्हें बड़े पिप्स मिलेंगे, क्योंकि डेली डेली कैंडल है। अगर तुम्हारा ये देखो ट्रेंड जैसे अपसाइड है तो हम इसको ना करते हुए हम इसको भी कर सकते हैं। वीकली भी तुम्हें बाई साइड बोल रहा है और मंथली भी, तो तुम बड़े यहाँ तक मूव होल्ड कर सकते हो। बट जो सीआरटी कॉन्सेप्ट आता है, वो देखो सीआरटी कॉन्सेप्ट यहीं से निकल के आता है, बंदे यहाँ से कॉपी कर लेंगे और बता देंगे कि सीआरटी ये होता है, वो होता है, रूल होता है। कुछ नहीं होता भाई, प्रीवियस पीओआई होता है। और स्विंग के लो पे देखो कभी कभी क्या हुआ कि इस स्विंग का लिक्विडिटी भी ले लेगा। तुम्हें सीआरटी कैंडल का वेट करना है, उसके बाद ही एंट्री ढूंढनी है। और बिल्कुल सेलिंग में भी ऐसा ही होगा। देखो सेलिंग में क्या होगा, डाउन ट्रेंड चल रहा होगा, देखो सेलिंग में डाउन ट्रेंड चल रहा होगा, प्रीवियस यहाँ से हम पकड़ेंगे। और फिर अगर डाउन ट्रेंड चल रहा हो तो फिर हम पूरा इस स्विंग को कैप्चर करेंगे, ना कि बस हम इतना कैप्चर कर लिए और खुश हो रहे हैं। और फिर थोड़ी देर बाद देखेंगे अरे भाई ये तो बहुत गिर रहा है, इसका रीज़न क्या है। रीज़न कुछ नहीं है, बड़े टाइम फ्रेम का मेजर करो बस, और इतने बड़े बड़े पिप्स सब कैप्चर कर लोगे। देखो तो डेली में अब देखो चार्ट पे इसे कैसे होता है, और इसमें इसमें तुम्हें एफईजी कैसे करना है, एफईजी में ये क्या होता है मैं तुम्हें अभी बताऊंगा आने वाले, थोड़ा टाइम रुक जाओ फिर बताता हूँ। पहले ये समझो कि ये सेलिंग में लिक्विडिटी कैसे लेगा। देखो इस देखो इसे सेलिंग में जाना है तो क्योंकि सेलिंग में फ्री फॉल जैसा होता है, तो इसमें इसको ज़्यादा लिक्विडिटी चाहिए। तो इसमें कभी कभी क्या होता है कि इस स्विंग का भी लिक्विडिटी ले सकता है, तो इसमें थोड़ा वेट करना है।
भाई देखो, ट्रेडिंग पेशेंस का गेम है। इसमें पेशेंस रखेंगे तभी अच्छे ट्रेड पकड़ पाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा वेट करना, और सीआरटी कैंडल फॉर्म हो, डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, तो फिर तो तुम पूछोगे सीआरटी फॉर्म हो गया तो हम क्या डायरेक्ट एंट्री ले, नहीं, डायरेक्ट एंट्री नहीं लेते कभी भी। तुम्हें लोअर टाइम फ्रेम पे जैसे 4 आवर शिफ्ट होना है, फिर 1 आवर पे जाना है, उसके बाद 1 आवर का पीओआई मार्क करिए, उसमें 15 मिनट का पीओआई मार्क करना है। वो जो होगा 15 मिनट का पीओआई, वो रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक होगा, मतलब रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। और तुम्हें नहीं पता रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है, तो वो भी आने वाले लेक्चर में मिल जाएंगे। अभी मैं बस बायस के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। ये बहुत सारे बंदों का कमेंट आया था, भाई बायस बता दो, तो मैं बता रहा हूँ बायस। तो देखो, ऐसा कैंडल फॉर्म होगा, उसके बाद ही हमें एंट्री लेना है और यहाँ तक टारगेट रखना है। अगर ये अप ट्रेंड होता, अगर ऐसा कैंडल बनता, तो क्या हम उस दिन ट्रेड नहीं करें? नहीं करो। लेकिन देखो, हमारा जो टारगेट होगा उसमें थोड़ा छोटा होगा टारगेट। जैसे इस कैंडल की लिक्विडिटी ली इसने, अब इसको 90, मतलब 90% नहीं, 80% चांसेस है इस कैंडल की लिक्विडिटी लेने जाएगा। इस कैंडल की लिक्विडिटी ले भी ना, ये फिर अपसाइड मूव नहीं दे सकता, समझे? अपसाइड भी जाना होगा इसे, तो फिर पहले इसकी कैंडल की लिक्विडिटी लेनी पड़ेगी और फिर ही ऊपर जाएगा ये। तो इसलिए बायस ध्यान में रखो, और बायस के अकॉर्डिंग कोई भी स्ट्रेटेजी यूज करो। सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, सीआरटी हो गया, बहुत सारे स्ट्रेटजी है, सबको यूज करो, तो बायस के अकॉर्डिंग ही करो। और बायस के अगर अगेंस्ट करते हो तो फिर यही है, लॉस होगा। और तुम्हें पता ही होगा कि कोई भी स्ट्रेटजी होती है वो 100%, 95, 99% वर्क नहीं करती। क्यों? क्योंकि वो बायस के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे, बायस के अकॉर्डिंग नहीं बताएंगे कि बायस क्या होता है उसमें। अगर तुम्हें बायस को मतलब मास्टर कर ले तो फिर तुम अच्छे से मतलब कोई भी स्ट्रेटजी लगा के प्रॉफिटेबल बन सकते हो। बायस ही एक इम्पोर्टेंट है, और लिक्विडिटी, लिक्विडिटी तो खैर आने वाले लेक्चर में मिल जाएंगे। चलो चार्ट पे समझते हैं बायस कैसे वर्क करते हैं डेली में। और चार्ट पे देखो, तो तुम्हें सबसे पहले एक क्या करना है, स्विंग मार्क करना है। स्विंग पहले क्या हो रहा है मार्केट में, कुछ मत देखो, एक हाई देखो इसका, सबसे एक्सट्रीम का हाई और एक्सट्रीम का लो। देखो ये एक्सट्रीम का हाई हो गया अभी, और ये एक्सट्रीम का लो। पहले मंथली पे जाएंगे, मंथली पे जाने के बाद एक पीओआई मार्क कर लेंगे, यहाँ तक मार्केट आने वाला है इस पीओआई। अब इसमें रिफाइन होगा, एफईजी भी हो सकता है। तो मार्क कर लिया कि एंड देन हमें सेलिंग में ही जाना है, तो सेल साइड का ही हम ज़्यादातर ट्रेड पकड़ेंगे, अप साइड भी पकड़ेंगे, पर डेली के अकॉर्डिंग। देखो वीक में देंगे, वीक में अगर कुछ समझ ना आए, या फिर डेली में मंथली में कुछ समझ ना आए, तो एक कैंडल वेट करो, तुम्हें खुद ब खुद बायस बता देंगे कि हमें किस साइड जाना है किस साइड नहीं। देखो अब यहाँ पे क्या कर रहा है मार्केट, लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है। लिक्विडिटी क्रिएट करने के बाद ये इधर से फॉल देखने को मिलेगा, या फिर हाफ इस कैंडल का 50% से हाफ सेलिंग आ सकती है। तो देखो, इसको कंफर्म करने के लिए डेली में जाएंगे हम, क्योंकि यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं मिल रहा हमें। तो देखो डेली में जाते हैं, और डेली बायस, देखो बायस कैसे फाइंड होंगे। हमें एक हायर हाई और लोअर लो पता लग गया, और डायरेक्शन मार्केट का पता लग गया। अब देखो जो भी स्विंग होगा, उस स्विंग से तुम क्या ढूंढोगे, बाइंग के लिए, ना कि ब्रेकआउट पे तुम सेल कर दो। यहाँ पे कौन सेल करेगा? जो सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले होंगे वो यहाँ पे सेल कर देंगे, पर ट्रैप हो जाएंगे। ऐसा नहीं करना। देखो यहाँ इस स्विंग से देखते चलो, देखो ये एक कैंडल बनी, कैंडल बनने के बाद यहाँ पे लिक्विडिटी का जोन था, लिक्विडिटी हुआ, लिक्विडिटी का जोन था। अब मार्केट ने यहाँ पे ओपन किया, देखो यहाँ पे ओपन किया, इसलिए ओ एच एल सी बढ़ा था। देखो ओपन किया, ओपन होने के बाद इसने लो लगाया, लो लगाने के बाद यहाँ पे स्विप किया, स्वीप करने के बाद इसने हायर हाई मारा, और फिर हायर हाई मारने के बाद थोड़ा सा नीचे आके यहाँ पे क्लोजिंग दे दी। ये तुम ट्रेंड पकड़ सकते थे डेली में, अगर डेली में पता होता कि यहाँ पे लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी लेने के बाद फिर यहाँ पे स्वीप भी कर दिया, तो ले सकते थे। देखो कैसे, यहाँ पे अब जाएंगे हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे, और जाने के बाद एक स्विंग मार्क करेंगे। देखो अभी जाता हूँ।